हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कुछ ही दिन रह गए हैं आपके एग्जामिनेशंस में। आप लोग ने अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर लिया होगा, रिवीजन भी आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। जिस स्ट्रेटजी को मैंने आपको बताया था कि इन टॉपिक्स को पहले करें, इन टॉपिक्स को बाद में, आई होप कि आपने उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मेन टॉपिक्स को पहले किया होगा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन पर जो कि अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एमएस एक्सेल का, राउंड फंक्शन के रिगार्डिंग। कई बार जब मैं एमसीक्यूज करवा रहा था तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस आपको समझाए, लेकिन फिर भी कई सारे कैंडिडेट्स का डाउट होता है कि सर -1 लिख कर आए, -2 लिख कर आए या -3 ब्रैकेट के अंदर दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे। तो आज के इस सेशन में आप लोग कंप्लीट जानकारी यहां पर ले पाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसी पर आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, 2024 को टारगेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि अभी से कंप्यूटर मजबूत कर लिया जाए, अभी से कंप्यूटर में बेसिक से लेकर एडवांस तक नॉलेज ले ली जाए, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। जहां पर आपको टोटल वीडियोस मिलेंगी 80 प्लस वीडियोस, कॉन्सेप्ट वाइज, एमसीक्यू वाइज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सब आपको इस कोर्स में मिलेगा। यानी A to Z कंप्लीट नॉलेज आपको यहां पे मिलने वाली है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस शानदार कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप डायरेक्टली अपनी क्वेरीज को, अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। क्लियर है? तो चलिए विदाउट फर्दर एडू बात कर लेते हैं यहां पर आज के सेशन की। लेकिन उससे पहले इसके प्रीवियस वाले सेशन में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था। बिल्कुल सही आंसर आपने दिए। क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं। द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बाइनरी नंबर इज, ये बाइनरी नंबर आपको यहां पर गिवन है 1 और 0 के फॉर्मेट में। इसका ऑक्टल प्रतिनिधित्व क्या है? हम लोग जानते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है, यहां पर जो पेयर बनाते हैं वो 3-3 के पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? 3-3 के पेयर बना लीजिए बाइनरी नंबर्स में, और दूसरा काम इन बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर आपने 3-3 के पेयर बनाकर यहां पर किया होगा तो आंसर कुछ इस तरीके से आपको मिला होगा, दैट इज 7421। पेयर आपको इस तरीके से मिले होंगे, और जब यहां पर इन बाइनरी नंबर्स को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया होगा तो आंसर आ गया होगा 7421। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो क्या था? इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द वैल्यू ऑफ द बेसिस। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? बिल्कुल सही, दैट इज 16। हेक्सा का मतलब रेंज होती है 0 to 15, और इसकी जो बेस वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड 16। तो आंसर क्या होगा गाइस? 16 इज द राइट वन। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, विच नंबर सिस्टम इज जनरली एडॉप्टेड इन अ टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में आमतौर पर किस संख्या प्रणाली को अपनाया जाता है? और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है। तो बाइनरी कहें या 0-1 कहें या 2 कहें, बात एक ही है। सो द करेक्ट आंसर इज बाइनरी, दैट इज कॉल्ड 2। क्लियर है? वेरी गुड। अब आ जाते हैं आज का सेशन जिस क्वेश्चन पर है उस पर। राउंड फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया हो, माइनस में अगर वैल्यू दी होगी तो कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर पूछा जा रहा है डैश इज द वैल्यू ऑफ राउंड 106
0.864 माइनस 1। इसका मान, इसकी वैल्यू आपको बताना है। -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब मल्टीपल ऑफ 10। -1 का मतलब मल्टीपल ऑफ 10। तो आपको यहां पर आंसर देना है 10 के मल्टीपल्स में, लेकिन राउंड करना है। राउंड का मतलब कि यहां पर 106 जो दिया हुआ है, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जबकि आंसर मल्टीपल ऑफ 10 में होना चाहिए। तो अब दो बातें आपके मन में आई कि सर इसको जब राउंड करेंगे तो वैल्यू कम भी आ सकती है, वैल्यू ज्यादा भी आ सकती है। कम की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर 100 कह सकते हैं 10 के मल्टीपल्स में, और अगर ज्यादा की वैल्यू की बात करें 106 से तो 110 भी बोल सकते हैं। अब कम वाली वैल्यू आंसर 100 होगा या आंसर 110 होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? 106 के नियरेस्ट कौन है? 100 नियरेस्ट है या 110 नियरेस्ट है? इसका डिसीजन आप कैसे लेंगे? बहुत सिंपल है। 106 अगर 5 या 5 से अबव होगा नंबर तो उसको ग्रेटर में कन्वर्ट किया जाएगा, और अगर 5 से कम होगा तो उसको लोअर से कन्वर्ट किया जाएगा। नहीं समझे? अगर यहां पर 104 दिया होता, 106 की जगह पर क्या दिया होता? 104 दिया होता, तो अब आप इसको लोएस्ट में कन्वर्ट करते, यानी आंसर आ जाता 100। लेकिन यहां पर जो नंबर है, क्या 5 है या 5 से ग्रेटर है? तो आंसर है यस, नंबर 6 है, जो कि 5 या 5 से ग्रेटर है। इस केस में जो आंसर होगा वो ग्रेटर वाला होगा और 10 से मल्टीपल होगा। तो 10 से मल्टीपल 106 से ग्रेटर, तो आंसर क्या आ गया गाइस? 110। दैट इज द राइट वन। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझो। -1 का मतलब मल्टीपल ऑफ 10, यानी जो टेबल हम पढ़ेंगे वो 10 की पढ़ेंगे, ये श्योर है। अब 10 की टेबल में 106 की बात करें तो आप 10 10 100 भी आंसर कह सकते हैं, और 10 11 110 भी आंसर कह सकते हैं। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आंसर 100 आएगा या 110 आएगा? बिल्कुल मैंने आपको बताया है कैसे। 106 गिवन है, 6 क्या 5 या 5 से ग्रेटर है? बिल्कुल। अगर 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो आंसर ग्रेटर वाला आएगा। लेकिन अगर 5 से बिलो अगर यहां पर दिया होगा, जैसे 104 होता, 103 होता, 102 होता, तो इस केस में इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू होती वो क्या होती गाइस? 100 होती। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। थोड़ा सा और क्लियर करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। डैश इज द वैल्यू ऑफ राउंड 106.864 कॉमा -2। राउंड 106.864 -2 का मान क्या है? अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है? वहां दिया हुआ था -1, यहां दिया हुआ है -2। -1 का मतलब मल्टीपल ऑफ 10, -2 का मतलब मल्टीपल ऑफ 100, यानी एक जीरो और जुड़ गया। अब यहां पर जो आपका आंसर होगा वो 10 के मल्टीपल्स में नहीं बल्कि 100 के मल्टीपल्स में होगा। अब आप मुझे बताइए कि आंसर यहां पर 100 के मल्टीपल्स में होना चाहिए और 106 के करीब होना चाहिए। तो आंसर अब क्या होगा? 100 होगा या 200 होगा? क्योंकि 100 की टेबल जब आप पढ़ेंगे तो यहां 100 भी हो सकता है और 200 भी हो सकता है। अब आपको यह सोचना है कि यहां पर राउंड करने पर जो नियरेस्ट राउंड है वो क्या है? 100 नियरेस्ट है या 200 नियरेस्ट है 106 के? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, 100 नियरेस्ट है, जबकि 200 तो 106 के बहुत दूर चला गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 100 होगा। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो -2 का मतलब राउंडेड नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, 100 के मल्टीपल्स में ही आंसर देना होगा। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, 100 1 जा 100 और 100 2 जा 200। आंसर 100 हो या 200 हो, इसके बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन राउंड का मतलब नियरेस्ट मल्टीपल, नियरेस्ट
तो नियर कौन सा है, 100 नियर है या 200 नियर है? तो आपने कहा 106 के 100 नियर है, तो आंसर क्या हो गया गाइस, 100। वेरी गुड। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, डैश इज द वैल्यू ऑफ राउंड 6 to 6.3 minus 3 इज इक्वल्स टू राउंड 6 to 6.3 minus 3 का मान क्या है, बताइए। हमने -1 में देखा 10 के मल्टीपल्स में, -2 में देखा 100 के मल्टीपल्स में, तो हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है कि -3 का मतलब 1000 के मल्टीपल्स में, 3 जीरो लग जाएंगे, 1000 हो जाएगा। तो अब जो आंसर होगा वो 1000, 2000, 3000 इस तरीके से होगा 1000 के मल्टीपल्स में। तो यहां पर हमें क्या देखना है, 1000 के मल्टीपल्स में 6 to 6.3 के जो नियरेस्ट होगा वो क्या होगा, 1000 ही होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 1000। फिर से देखिए, -3 मींस राउंडेड नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 1000 और 626.3 626.3 इसके नियरेस्ट 1000 वाला जो आएगा, मल्टीपल जो 1000 का होगा वो यही तो होगा। सो दैट विल बी द करेक्ट वन। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बताइए इसका आंसर। अब आपने -1 भी देख लिया है, -2 भी देख लिया है, -3 वाला केस भी देख लिया है। अगर समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। आइए एक बार करते हैं। अब यहां पर हमने देखा कि 15.55 है, तो सबसे पहले -1 का मतलब 10 के मल्टीपल्स में, 10 के मल्टीपल्स का मतलब आंसर 10 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है ना, 10 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। लेकिन हमने देखा 15 गिवन है, 15 का मतलब 5 गिवन है, तो 5 या 5 के ग्रेटर होगा तो वैल्यू नेक्स्ट वाली आएगी, यानी यहां पर जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा वाली वैल्यू आने वाली है, ग्रेटर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 10 के मल्टीपल्स में 15.55 के नियरेस्ट वैल्यू 20 होगी। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, सो द करेक्ट आंसर इज 20। समझ में आया? आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसी बात पे। ये बताइए, डैश इज द वैल्यू ऑफ राउंड 14.55 -1 इज इक्वल्स टू राउंड 14.55 -1 का मान क्या होगा? वेरी गुड। आपको पता है कि यहां पर -1 का मतलब 10 के मल्टीपल्स में आंसर देना है, तो अगेन आंसर या तो 10 होगा या 20 होगा। 14.55 के नियरेस्ट यही दो वैल्यू आ रही हैं, है ना, या तो 10 या तो 20। तो आपने क्या देखा, 14 है, 14 क्या 5 से कम है या 5 के बराबर है? तो आपने कहा 4 जो है वो 5 से कम है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो लोएस्ट वाले में आएगा। तो 10 1 जा 10 ये होगा करेक्ट आंसर, 10 2 जा 20 ये तो ज्यादा हो गया, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, 10 इज द राइट वन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि राउंड के केस में एक्सेल में इनको कैसे कन्वर्ट किया जाए। -1 मतलब 10 के मल्टीपल्स, -2 मतलब 100 के मल्टीपल्स, -3 मतलब 1000 के मल्टीपल्स, -4 मतलब 10,000 के मल्टीपल्स। इसी तरीके से हम किसी भी आंसर को कर सकते हैं। बस ये जरूर देखना होगा कि पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू है वो कैसी है, वो 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो नीचे वाली वैल्यूज आ जाएंगी, लेस वाला आंसर आ जाएगा। और अगर 5 से लेकर इसको ग्रेटर वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है तो नेक्स्ट वाला यानी हायर वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो ये लीजिए कुछ क्वेश्चंस और इनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो आंसर किए हैं वो सही है या गलत। बताइए इसका आंसर। डैश इज द वैल्यू ऑफ इक्वल्स टू राउंड 114.7261 -1। इस राउंड फंक्शन का जो मान है, जो वैल्यू है वो क्या है?
ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन, इसका भी आंसर बताइए। डैश इज द वैल्यू ऑफ राउंड फंक्शन 114.7261 -2। प्रीवियस वाले केस में क्या था, -1, यहां क्या हो गया, -2। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, इज इक्वल्स टू राउंड 886.45 -3। इसका आंसर क्या होगा? तो एक केस हो गया -1 का, एक केस हो गया -2 का, और एक केस हो गया -3 का। इन तीनों के आंसर्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या होने चाहिए राइट वन। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में यस सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है लाइक करके बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट रखिएगा। ये वो समय आ चुका है जहां पर आप मोर कॉन्फिडेंट फील होने चाहिए। अब डर नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। इतना समय आपको मिला है, इतने अच्छे से आपने प्रिपरेशन करी है, इतने लंबे समय तक आपने कंप्यूटर को पढ़ा है। अब भी अगर कंप्यूटर को लेकर डाउट रहेगा, कंप्यूटर को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करेंगे, और पेपर देने के बाद अपना फीडबैक, अपना रिव्यू मुझे जरूर बताएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे इनके आंसर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।